नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 13 जून 2023 और आज एसएससी एमटीएस का पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और इस वीडियो में आज पूछे गए तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी साथियों, 13 जून 2023 के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर के साथ आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो ज़रूर देखिए, और जो आज पेपर देकर आए हैं आप सभी मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है वो गलत है या सही है। साथियों, आपको एक बात बता दें, आज का जो पेपर था उसमें जीएस का जो लेवल है काफ़ी हार्ड आया है पिछले दिनों की अपेक्षा। जो 19 मई तक जो पेपर हुआ था उसमें जो जीएस का लेवल था और आज 13 जून को जो पेपर हुआ है उसमें जो जीएस का लेवल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है आज का लेवल। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने क्या आंसर किया है, ये भी आप देख लीजिए। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो ज़रूर देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। 13 जून 2023 के एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस पहले देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट में और उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, तो साथियों आज के तीसरे शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाता। और देखिए, ज्योतिबा फुले जी ने जो है 1873 में जो है इस पुस्तक को लिखा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों, क्लास को बिल्कुल ही फास्ट करेंगे, सुपर फास्ट, बिल्कुल चुटकियों में आपका क्लास ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है तो बिल्कुल फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। एक बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका था कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, और इसका राइट आंसर हो जाता है यकृत यानी लीवर से। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अनंगपाल का संबंध किस राजवंश से है। तो साथियों देखिए, अनंगपाल का संबंध है तोमर राजवंश से, तो तोमर राजवंश आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि तेलुगु नववर्ष को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तेलुगु नववर्ष जो है इसको उगादि के नाम से जानते हैं साथियों। किस नाम से? उगादि के नाम से, याद रखना, उगादि आपका राइट आंसर हो जाता। आगे और ये भी आपको याद रखना है कि तेलुगु नववर्ष जो है यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए, विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह एक तो शुक्र, एक अरुण यानी यूरेनस है। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शुक्र ऑप्शन में दिया हुआ था या अरुण, दोनों में से कोई एक दिया होगा या तो दोनों दिया होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है ये विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नवंबर 2022 तक चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर मंदारिन आपका हो जाता। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उम्मीद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, उम्मीद योजना साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया इसकी, और इसकी कई सारा मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि उसमें से प्रमुख है, देखिए, यह विरासत में मिली विकारों को रोकने के लिए, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में आता है। तो साथियों देखिए, कच्छ का रण ये तो गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात प्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है, यानी एक प्रकार का रेगिस्तान क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मिलीना साल्विनी जो कि इटली की रहने वाली नृत्यांगना है, इनको 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता पद्मश्री, और साथ ही इनका संबंध है कथकली से। ठीक है, कथकली याद रखना। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि घूमर किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, घूमर के बारे में पूछा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो घूमर किस राज्य का नृत्य है, तो राजस्थान का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान हो जाता आपका। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो साथियों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा था ये। देखिए, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह नारा जो है साथियों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी ने दिया था 1906 में। ठीक है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता।
आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है वर्तमान में। अगर देखिए साथियों, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया हुआ था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं था और झारखंड था तो झारखंड करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही था तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होता, क्योंकि देखिए झारखंड पहले जो है, अभी 1-2 साल पहले जो है झारखंड पहले स्थान पर हुआ करता था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है और झारखंड दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोविदा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है। तो देखिए प्रोविदा शैली की अगर बात करें तो इसका संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर किया था, आप सभी ने पढ़ा होगा। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है। तो देखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, ये प्रसिद्ध सरोद वादक। तो सरोद वादक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा था। तो वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन है एस किशोर जी। तो एस किशोर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए अली अकबर खान का संबंध भी सरोद वादक से ही है, सरोद वादक। तो सरोद आपका इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि टाइफून जो कि आंधी है, टाइफून की उत्पत्ति किस देश में होती है। कई सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका जापान भी दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता जापान। ठीक है, जापान, चीन, ये सब में जो है ये टाइफून आंधी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लिटमस विलयन का रंग क्या होता है जब यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो देखिए लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग आपसे पूछा था, जो कि बैंगनी रंग का होता है। तो बैंगनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे नाडा का फुल फॉर्म पूछा था साथियों। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपका राइट आंसर हो जाता है। एक होता है नाडा और एक होता है वाडा। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। पहले शिफ्ट में भी शायद पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों गणेश रथ मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था, आज हार्ड था ये क्वेश्चन। तो देखिए प्रसिद्ध नाटक ओथेलो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो विलियम शेक्सपियर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पहली या पहला राज्यपाल या पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। चलिएगा आगे देखते हैं साथियों। वीडियो को जरूर अपना एक थंब इम्प्रेशन कर दीजिएगा, यानी लाइक जरूर कर देना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था डीप, देखिए डीप है ना, डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो साथियों डीप ओशियन मिशन ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था। तो देखिएगा भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में, है ना, 1988 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक ये था कि होली उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो देखिए होली उत्सव ये तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है साथियों, मार्च महीने में। लेकिन होली उत्सव क्यों मनाया जाता है, ऑप्शन आपके अलग टाइप के था। एक ऑप्शन ये भी था कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। होली उत्सव जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1965 में इनमें से किस नृत्यांगना को, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन में आपका मृणालिनी साराभाई था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, जिसका संबंध है कथकली नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सार्वभौमिक वयस्क है ना, वयस्क होगा यहाँ वयस्क मताधिकार के अंतर्गत कौन कौन आता है। ऑप्शन में सभी नागरिक भी था, जो कि राइट आंसर हो जाता सभी नागरिक। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता 25 दिसंबर 1885 को।
लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अकबरनामा के लेखक कौन है? तो देखिए अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि शीश महल का निर्माण पंजाब में किसने करवाया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन था कि पंजाब में किसने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाता राजा नरिंदर सिंह ने, है ना। नरिंदर सिंह, राजा नरिंदर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, है ना, शाहजहां नहीं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा में कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। कब? तो 1887 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये था कि पंथी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो देखिए पंथी नृत्य का संबंध है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखिए चुनाव आयोग का संबंध जो है साथियों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 324 इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो किस रंग का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हल्का धूसर, है ना। हल्का धूसर रंग का होता है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन ये था कि जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था साथियों। तो जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ जी बने थे। तो एस सोमनाथ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए बराकर नदी जो कि भारत के झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है और ये दामोदर नदी की प्रमुख उपनदी है। तो इसका राइट आंसर दामोदर नदी हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध किस गण से थे? तो देखिए गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन वो साथियों शाक्य गण के मुखिया थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शाक्य हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भूरा सेवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए साथियों भूरा सेवाल जो है इसको फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता फियोफाइसी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% हो जाता। और अगर आपसे ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल साक्षरता दर, तो फिर 74.04% हो जाता, ठीक है। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन साक्षी मलिक से था, कुछ इस प्रकार से कुश्ती से रिलेटेड आपसे पूछा था, ठीक है। तो उसका आंसर साक्षी मलिक हो जाता, ठीक है। तो साथियों आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक कर बता दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।